बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमने ये विष्णुपदी सत्संग गुरु कृपा दिव्य दरबार का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उससे हमने लगातार 2 दिन किया। 18 तारीख से शुरुआत की थी, 18 जुलाई 2026, 2 बजे से 4 बजे तक का समय दिया था। तो शायद शनिवार था पहला दिन, है ना, शनिवार से शुरुआत की थी और फिर दूसरा मंगलवार को किया था, तीसरा नहीं हो पाया क्योंकि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ जो 22 तारीख में चला था और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए आगे वाले जो कार्यक्रम थे दरबार नहीं लग पाए। अब फुर्सत मिली है तो आज, और 1 अगस्त है, आज 1 तारीख ना, आज 1 अगस्त 2026 को है, शनिवार का दिन है। आज हम नियत समय के अनुसार आए हैं। यहाँ हमारे जो शिष्य सामने देख रहे हैं, नीली टी-शर्ट पहने, हरी साई, और उनकी बिटिया जो मुस्कुरा रही है, वैष्णवी, और यहाँ की एक और हमारी प्रिय भक्त है जटलेश जी, और इधर नेक्स्ट शक्ल दिखा दे पुष्पा, दिखाओ तो चले। और ये हमारी बहुत ही प्रिय शिष्य है जो गुरु के कार्य को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे प्रिय शिष्य भक्तों, भगवान सदैव इनको खुश रखें, इनकी हर इच्छा कामना पूरी करे मेरे भोलेनाथ। क्योंकि गुरु की प्रसन्नता इष्ट की प्रसन्नता होती है, और वो शिष्य सबसे अग्रणी होते हैं, भगवान की कृपा पात्र होते हैं, जो गुरु के कार्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब अपने ही घर पर, ये स्थान, ये अमरपुरा जो बिजली रोड से सीधा चक्की वाली गली होते हुए आते हैं, अमरपुरा फेज 2, और कौन सी जगह है, ममता विहार फेज 3। मैं तो तुमसे फैसला कर ले दोनों जने, फेज 2 और 3 के बीच में मान ले 3, जियो टावर के पास में ये हमारे शिष्य हैं, अभी भी देवदान पे आए हैं। तो ये अपने ही स्थान पर ये और गुरु कृपा दिव्य दरबार का कार्यक्रम आरंभ हुआ है। तो यहाँ के स्थानीय निवासी या दूर-दराज के सभी अपनी, इसमें विशेष बात है कि आप लोग के प्रसन्न होते हैं जो किसी प्रकार की समस्या से संबंधित हो सकते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, शास्त्रीय या और निजी समस्या कोई, तो उसको सुन करके उसके सटीक जवाब दिए जाते हैं, समस्या समाधान की जाती है, और कोई भी खर्चा नहीं है, निःशुल्क दरबार है ये। तो यहाँ सभी आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। इसका समय हमने आज ही स्वागत है, और 2 बजे से 4 बजे तक रखा है। यहाँ आने से तुम्हें एक नहीं कई फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो भगवान की चर्चा, सत्संग की चर्चा, कुछ ऐसी चर्चा होती है, तो वहाँ हमारा जो भी समय निकलता है, जो भी हम समय देते हैं, वो समय हमारा पावन होता है, पुण्य भी होता है, और वही समय हमारा खाते में, धर्म खाते में जोड़ता है। बाकी के समय हमने जो भी 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे अन्य कार्य में दिए, वो सब हमने समाज के, ग्रस्त के, अपने निजी जीवन के कार्य में दिए, लेकिन उसका धर्म खाते में कोई भी महत्व नहीं है।
उनका तुमने केवल अपना फर्ज अदा किया, अपने दायित्व पूरे किए, लेकिन धर्म के लिए, सत्संग के लिए, भगवान के लिए तुमने वो समय नहीं दिया। इसीलिए संत जन ये कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद, और कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। एक घड़ी आदि से भी आदि, जितना भी समय हम चर्चा के लिए, सत्संग के लिए और देंगे, वही समय हमारा कारगर होगा, साकार होगा, और वही समय हमें हमारे खाते में जमा होगा। क्योंकि यहाँ बताया कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय एक बार जो निकल जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। और वही विद्वान लोग होते हैं जो समय को देख करके चलते हैं। हमने बताया था कि भाग्य से हमें स्थान मिल जाएगा, व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन भगवान की चर्चा में, कथा में, सत्संग में हमें समय देना पड़ेगा। हम पिछली बार आपको निमंत्रण दे के गए थे कि जगदीशपुरा हनुमान नगर दावजी मंदिर पर हमारी भागवत है 22 तारीख से, लेकिन आप लोग नहीं आए। कौन कौन आया था? बोल देते कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम दिक्कत नहीं देते थे, कोई साधन भेजे तो उसमें आए थे। अब कि आगे वर्ष में ऐसा कोशिश करेंगे कि कहीं भी कथा, कहीं भी सत्संग, कहीं कार्य होगा तो जहाँ जहाँ हमारे सब प्रेमी लोग हैं वहाँ कोई वाहन लगाया करेंगे, टप्पू लगा दिया करेंगे, भैया फिर ही जाना, फिर ही आना और फिर ही खाना तो बुलाया करेंगे आगे वर्ष में, ऐसा करेंगे। वैसे ही आना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए, धर्म के लिए जो भी खर्च करें, समय का खर्च जो भी है वो भगवान के खाते में ही जमा हो जाता है। समय देना, अब आप समय दे रहे हो तो आपका समय ये पुण्य खाते में ऐड हो जाएगा भगवान के। इन्होंने भक्तों ने और इतना समय मेरी चर्चा में दिया, पहला फायदा दिया है, क्योंकि जो समय दे रहे हो वो आपके खाते में जमा होगा। कोई समय साकार मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो कोई अपनी समस्या है जिसका हम समाधान चाहते हैं, पूजा से संबंधित हो या किसी प्रकार की समस्या है या अपनी कोई निजी समस्या है जिसके सुनने से, कहने से दूसरों को भी लाभ हो, तो उसका भी समाधान आपको मिलेगा। बहुत सी समस्या होती, बहुत सी बातें प्रश्न होते हैं जिनके समाधान नहीं मिल पाते हैं, तो उनका यहाँ समाधान होगा। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ आओगे तो जो 4, 6, 10, 20 लोग होंगे तो आपस में मेल होगा, प्रेम होगा, और यहाँ समय देने के बाद या आप इतने समय से बिल्कुल पावन हो जाओगे, किसी बुराई में नहीं रहोगे। अगर यहाँ बैठोगे तो फिर चोली करोगे, बैठोगे कुछ करोगे, तो उससे आप बचोगे और आपस में तुम्हें प्रेम हो जाएगा। तो इतने फायदे, ठीक है, भगवान करे कुछ भी तो वो भी हो जाए लास्ट में, ठीक है। तो ये फायदे थे। आज हम ये तीसरी बार और गुरु के पास दिव्य दरबार आरंभ कर रहे हैं। सभी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें 2 मिनट और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे जीवन के कष्ट दूर करें, संसार में भक्ति के साथ लगाते हुए हमारे जो फर्ज है, कर्तव्य, वो हमारे पूरे होते जाए और अंत में तुम्हारी शरण हमको प्राप्त हो जाए। ये तो चाहते हैं हम लोग, भाई सब लोग ये चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे फर्ज लगे हैं, बेटी को ब्याह करना, बेटा ब्याह करना है, पढ़ाना, ये करना, वो काम है, ये पूरी हो जाए और फिर अंत में तेरी शरण हमको मिल जाए। क्योंकि हम सब उसकी संतान है, वो परमात्मा है, परमपिता है, परमपति, और हम सब उसकी संतान है। तो यही प्रार्थना हम भगवान से करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
तो आप सब आए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग तो पहले भी 2 बार आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नए लोग भी आए, क्योंकि धीरे धीरे ये कार्यक्रम सफल हो जाना है। तो आज बताइए किस पॉइंट पर चर्चा करें, क्योंकि 2:45 तो बज रहे, 1.25 घंटा है बस। तो क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं कि कोई भी तेरे से फोन किया था ना, क्या पूछना चाहते हैं? आइए, स्वागत है। जो लोग आ रहे हैं वो लोग जुड़े। और जहाँ तक ये चैनल पर जहाँ जाते खबर जाएगी, उनसे भी मेरा कहना है कि तुम्हारे प्रश्न जो हमें से अकेले में फोन कर पूछते हो, वो इस प्रश्नोत्तरी में भेज सकते हैं आप, तो उसके सब जवाब देंगे। उनके जवाब सुनकर औरों को भी लाभ होगा। भागवत में गुरु पूर्णिमा पे हमने शिष्यों को मौका दिए थे, बहुतों ने प्रश्न किए थे, बहुतों ने जवाब भी दिए थे, तो बहुतों को जवाब उसके मिले। तो कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी गुरु पूर्णिमा की आपको वीडियो पे आएगी। तो अच्छा, ये बताओ, तुम लोगों में से मोबाइल किस किस के पास है? कौन कौन चलाता है? अम्मा चलो घर में। जिनके पास मोबाइल है वो एक बार हाथ खड़ा करो। सेवन के पास है ना? तो ईमानदारी से हमारा चैनल जो है सर्च कर लियो, ठीक है? इसमें अच्छी बात नहीं आएगी तो बुरी भी नहीं आएगी, बड़ी बात आएगी। और इसमें उस चैनल पे ये यहाँ की बातें आएंगी और भी बताएंगी, और तुम सबकी उपस्थिति इसमें दिखेगी। हम गई थी उसमें, आप देखोगे। और हर आदमी आजकल जमाने हर आदमी देखना नहीं दिखाना चाहता है ना? कोई नाच के, कोई कुछ करके सब दिखाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। भगवान के दरबार में तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि आप सत्संग के लिए यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे होता है, शुरुआत में कोई भीड़ नहीं होती है। जो आज बड़े-बड़े सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पहले छोटे स्तर से ही जुड़ते हैं लोग, तभी सब होता है। तो आप भगवान के प्रिय बनेंगे, और हम प्रार्थना करने हे नारायण, जो जुड़ रहे हैं स्वर्ग के जीवन के कष्ट दूर करें और सतमार्ग को में चलाएं, और जीवन जो मिला है मनुष्य का वो उनका सार्थक बने। तो आज हम बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप, उसी पर चर्चा करें। कोई भी अपने निजी जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में, पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी चीज के बारे में और पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने विचार भी रख सकते हैं। भाई किसी क्षेत्र की हमें कोई जानकारी, तो विचार भी रख सकते हो, तो आप बताएंगे, ठीक है? ले आराम से। अब इन्हें दो, हमारे परिचय खाने को दो, इन्हें परिचय बताओ। एक बार कह दो, ये बताओ, माइक ले लो, माइक। तुमने भागवत सुनी? भागवत सुनी? तो माइक ले लो, माइक एक बार। भागवत सुनी तुमने 7 दिन, कोई बात नहीं। तो बड़े भाग्य की बात है, 7 दिन परीक्षित की जो बैठना, तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो आपने 7 दिन कथा सुनी, है ना? तो 7 दिन में तुमने ऐसी कौन सी चीज, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी जो तुमने 7 दिन की कथा में से अपने अंदर ग्रहण करी? जैसे मान लो बफर में जाते, दावत खाने जाते, तो अनेक प्रकार की चीजें बनती है उसमें, लेकिन वहां पे कोई न कोई ऐसी चीज होगी जो तुम्हें अच्छी लगी होगी। देखो ऐसे तो याद है, कोई चीज बता दो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा भागवत में जाओ, मोटे बाकी आया जय बात मैं जी ने बता दो। सुना बोलन दे बेटे, बोलन दे। हां सुन ले, कुछ सुन ले। ऐसा भागवत में कोई बात आवे
तो बामन ये आ जाते हैं कि जय बात तो बिन्ने बताई और जय बात नहीं आए। हाँ, अब ऐसे तो सगा बात में सोन एक काल कोई बात नहीं या काऊ ने बताई कोई बात, ठीक है ना। भागवत को देखो हमने सुनी, हमने कही तो जाको मतलब का है भागवत सुनने को मतलब का है बताओ। 7 दिन तुमने समय दिया तो भागवत सुनने से क्या हुआ, क्या होता है? ज्ञान आता है। देखो कितनी बढ़िया बात बताई, ताली बजाने के लिए इसलिए बताई। भागवत भगवान की चर्चा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान वैसे 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान शरीर को सुखमय बनाने के लिए है ना, शरीर सुख बने, हमारा कोई परेशानी है, सिर में दर्द है तो हमने कोई ज्ञान ले कि भाई ये चीज करवे थे सिर को दर्द खत्म, ये चीज करवे थे सिर को दर्द खत्म है जाओ, ये तो ज्ञान है ना। कौन बता रही जिस चीज तुम ले लियो भाई सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो एक ज्ञान से हमारे शरीर की परेशानी दूर हो, वो भी ज्ञान है ना। दूसरा क्या है कि भाई कोई काम हम कर रहे हैं, वो जा काम है ऐसे कर लो, है ना। कोई चीज बना रहे हैं और बाकी हमें जानकारी ना है तो जा जानकारी का है बात कर दो कि भैया जा काम है ऐसे कर ले, तो जो ज्ञान है जैसे हमारा काम अब बन गया। एक शरीर की परेशानी दूर रहेगी ज्ञान से, और एक बार ज्ञान से हमारा काम बनेगा, ठीक है। तो ये संसार की बात है, शरीर की बात है। काम बनने कोई बहुत कोई लाभ है। एक दूसरा ज्ञान क्या होता है कि आत्मा का हमारा आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो और आत्मा चैन में रहे और आत्मा फिर अंत में परमात्मा से मिल जाए, है ना। भाई वही तो मिलेगा, वही आत्मा तो मिलेगी परमात्मा से जो बाकी अनुरूप बन जाएगी, है ना। पूजा में पूजा है रही है तो पूजा में तुम उसके बैठ जाओ और तुम नहाई जाओ, है ना। तुम नहाए नहीं हो, तुमसे के पूजा बैठ जाओ तो मन पूजा बैठने को न करेगा, कर जाओ, क्योंकि बात स्थिति के अनुसार हमने सुधार या बदलाव न करो। अगर अब पूजा में बैठने से पहले नहा लिए, शुद्ध हो लिए, पवित्र हो लिए तो पूजा में आराम से बैठे सकते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हम तो सब आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा जन्म जन्मांतर से परमात्मा से मिलने को प्रयास कर रही है। लेकिन वही आत्मा मिल पाएगी जब अपने आप में परमात्मा के लायक बनाएगी, है ना। अभी बताइए हमने पूजा में वही बैठ पाएगा जो पूजा के लायक अपने आप को बनाएगा। तो एक ज्ञान ये है कि हमें परमात्मा से मिलना ही मिलना है। हर बिटिया का, हर लड़की का एक ही लक्ष्य होता है कि बाप के यहाँ रह के, पढ़ के, सीख के, बड़ी होके उसे पति के घर में जाना है, यही तो होता है। ऐसे ही हम तुम सब आत्माएं, एक कन्याएं, एक बिटियाएं और ये संसार हमारा मायका है। संसार हमारे पिता का घर है, माँ का घर है संसार। तो पिता माता के घर पे हमको सीखना है। क्या सीखना है कि परमात्मा रूपी पिया को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। कैसे सेवा करी जाए, कैसे खुश किया जाए, कैसे वो ससुराल में जाकर के सबका काम किया जाए। भाई जब सीख लेगी चोरी, जब तो शास्त्र में जाके काम कर लेगी और नहीं न सीखेगी तो क्या कर लेगी। तो एक ज्ञान ये होता है कि हम तुम सब आत्मा हैं और गुरु जो है वही माँ है, वही पिता है, वही सिखाने वाला है। तो जो आत्मा गुरु की जुड़ जाएगी तो गुरु जो है उस परमात्मा के मिलने के लायक तुमको बना देगा। कैसे बनाएगा? ज्ञान से, है ना। तो वही ज्ञान भागवत में, सत्संग में, चर्चा में मिलता है। संसार के जो सुख दुख हैं
संपत्ति है, धन है, संबंध है, बेटा बेटी है, ये सब हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। हमने जैसा कर्म किया पैसा पाया। बेटा एक सेवा करने वाला, एक गाली देने वाला है। एक पति दिन रात मान सम्मान सेवा करा, एक बिना गाली बोल रहा है, वो तो पति है? तो एक बेटी ऐसी है कि माता पिता की मान सम्मान रख रही है, एक बेटी से नाकी कटाई रही है, वो तो बेटी है। तो ये सब मित्र शत्रु अच्छे बुरे ये सब हमारे कर्मों के अनुसार मिले, इसमें का वो दोष देने की जरूरत नहीं। भाई हमने जैसा किया, अब मान लो कोई सपोज करो कि काऊ ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया 20 वर्ष तक, भगवान न करे वो चला गया, तो अब हमारा कहीं न कहीं वो कर्म है, प्रारब्ध है। हम भी कोई छोड़ता है वो इस अवस्था में, भाई हमने भी उसको छोड़ा होगा तो आज वो अपना बदला लेके उसे चला गया। तो ये कहीं न कहीं हमारे कर्मों का खेल है। और कर्म कैसे सुधरेंगे, जीवन कैसे बनेगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, संसार से हम संसार में रह करके उससे कैसे मिलेंगे, यही ज्ञान कथा गुरु सत्संग प्रवचन में दिया जाता है। कि संसार में हम संसार में रहते हो उस लोक के लिए व्यवस्था कर ले होता ना। और यात्रा के लिए जाना है, कल जाना है महाकाल की यात्रा के लिए। महाकाल गए कभी नहीं गए, उज्जैन कहीं भी, वृंदावन मान लो, वृंदावन जा रहे हैं तो पहले ही एक थैला तैयार करेंगे ना, टूथपेस्ट रखेंगे, जेती रखेंगे, कभी खाए सौदा रखेंगे, कोई तो क्रीम पाउडर रखे वो सब्जी के लिए, तो पूरा एक बैग थैला तैयार करेंगे कि सवेरे निकलना है। तो ये वही थैला है, वही बैग है, वही पोटली है, वही व्यवस्था है। बगल में डोसा, किसका भरोसा। तो ये वही व्यवस्था है, वही व्यवस्था जो उस लोक में, वहां कोई न तो किराए पे मिलेगा और न उधार मिलेगा, न कोई देगा। जो तुम्हारे पास होगा, ऐसी यात्रा तो मिल भी जाएगा, कहीं होटल से ले लेकिन वहां कोई कुछ व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास जो व्यवस्था होगी वो ही वहां पे प्रयोग में ले सकते हो उस यात्रा में। तो ये चीजें व्यवस्था की भगवत गीता से, भागवत से, चर्चा से ही ज्ञान दिया जाता है। तो यही ज्ञान जिसने लिया बस ये पोटली तैयार कर ली, सर निकल ले। और जाने ज्ञान न लिया, बाकी पोटली तैयार है, बैग तैयार न हो, तो या तो जाओ जल्दबाजी में, तो देख दबा के मूल के दांत ने वो दांती धरे रहेगी, वाके मूल की दांत लगाओगे और जल्दबाजी में दांती धरे रहेगी, तो वहां 2 दिन 4 दिन रहेगा तो भूख ही देगा और खा ही नहीं सकेगा। हाँ बस ये तो कुल मिला के हम तैयारी के साथ निकले। तो यही ज्ञान गुरु लोग भागवत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम तुमको आपस में देते हैं। तो ये ज्ञान भागवत के द्वारा पाना चाहिए और इसे सीख करके वहां की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। कुछ बातें यहाँ की व्यवस्था के लिए भी होती है, बहुत चीज बताई मैंने, शरीर की बीमारी दूर रह जाए, काम चल जाए, बेटा बेटी सही से आ जाए, व्यवसाय चल जाए, दुकान चल जाए, घर में शांति रह जाए, छोरी को ब्याह ना आया, बड़ी परेशान है, ब्याह आ जाए, तो घर जो भी समस्या है कुछ, तो इनका भी ज्ञान मिल जाता है और उससे अपना जीवन बना देते हैं। तो ये सारी बातों को रखते हुए हमने प्रश्नोत्तरी का जो कार्यक्रम रखा है, तो इसमें अपने विचार शेयर करें, अपनी कोई बात है वो रखें, अपनी कोई समस्या है वह रखें। पूजा कैसे करनी चाहिए बताओ? पूजा, रोज पूजा कौन करता है? घर में मंदिर है, जय हो। तो बता, पूजा पेट पूजा करते हैं? एक काम कर लो, बाप और तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। अब अच्छा जी बताओ, काय की पूजा करी जाए एकादशी के व्रत में? हाँ ये तो कह रहा हूँ, क्या जानना चाहते हो? अच्छा पूजा जो बता, पूजा कौन करते हैं? सभी करते हैं। बोले सभी करते थे, करना करती बड़ी
अच्छा, पूजा पेट पूजा कौन कौन करता है? दो तरह की पूजा होती है, एक प्रभु पूजा, एक पेट पूजा। पेट पूजा कौन कौन करता है? पेट पूजा कर रहे, शरीर की पूजा कर रहे। शरीर तो बलवान बनाए रहे, लेकिन आत्माएं बलवान नहीं बना रहे, क्योंकि पूजा से, पाठ से, जप से, तप से, भजन से आत्मा बलवान होती है। भाई कथा से तो दोनों चीज मिलेगी तुम्हें, शरीर की पुष्टि भी होगी, शरीर भी मजबूत बनेगा और आत्मा ही बलवान होगी। अगर तुमने पूजा न करी, पाठ न किया, जप न किया, तप नहीं किया, तो आत्मा बताएंगे, आत्मा तुम्हारी कमजोर हो जाएगी। शरीर तो बलवान है, वो खूब खा रहे हैं तो मेवा मिष्ठान और किसमें स्वच्छाने वाला है, कथू तो खाए रहे, रोटी तो खाए रहे। तो बात है, शरीर तो तुम्हारा चलेगा, शरीर तो बलवान है जाएगा, लेकिन आत्मा तुम्हारी कमजोर हो जाएगी। शरीर कितना बलवान कर लियो, कहां तक चलेगा शरीर? शमशान तक, शमशान तक शरीर चलेगा, और तो चलेगा नहीं, लास्ट है। हाँ नहीं डरा जाएगा, लेकिन शमशान तक लास्ट है ना बस। और आत्मा की फिर यात्रा शमशान के बाद शुरू होगी। यहाँ तो यात्रा है ही, बिना आत्मा के शरीर ही बेकार है। यहाँ तो आत्मा के बिना शरीर नहीं चलेगा, तो आत्मा शरीर को चला रही है, और जब शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर भी आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। तो जब आत्मा अपनी कमजोर हो गई, तो जो शमशान के बाद यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आत्मा अपनी कमजोर है। आत्मा कमजोर होने पर क्या होगा कि उस लोक में जहां तुम्हें जाना है, जहां से आत्मा आई है, उस लोक तक आत्मा नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? कमजोर है, उसे पावर ही नहीं है। कोई गाड़ी हो, इंजन में कोई डैमेज हो, इंजन में ताकत हो, तो जहां तुम जाना जहां पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचो फेल हो जाएंगे। तो ऐसी आत्मा आपकी कमजोर हो गई, पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आत्मा आपकी यहाँ से चलेगी संसार छोड़ के, तो इतनी स्पीड कम होगी, इतनी पावर कम होगी उसकी, उसे इस लोक के बाद पिशाच लोक पड़ता है। भूत प्रेत चुड़ैल खईस जिन्न, इनका लोक है इस धरती के बाद। तो आत्मा से बल नहीं, तो फिर वो ही भूत प्रेत जिन्न खईस चुड़ैल तुम्हारी आत्मा को घेर लेंगे, निकल नहीं देंगे वहां से, और फिर उसी में जाकर के तुम्हारी आत्मा को रहना पड़ेगा। फिर जो भूत प्रेत जिन्न खईस चुड़ैल जैसे करते हैं, वो ही काम तुमको करना पड़ेगा। भूत प्रेतों का काम जानते हो, तो शरीर में घुस गए, बाकी खून ये पी रहे, बाकी मांस ही खा रहे हैं, जिंदा सुख हो जा रहा हो, खेल लो, खुद खा रहे हो, खान ले रहो, घरों में आपत्ति आएगी। तो ये काम फिर आप अच्छे बल होकर के भी करोगे, क्योंकि आगे निकल नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी भजन करोगे, भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, प्रभु से प्रेम करोगे, तो यहाँ भी सुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा के बस में सब कुछ है, भगवान के बस में ही है। जब आपकी पूजा पाठ का ध्यान करेंगे, तो वो जरूर तुम्हारे दुखों को दूर करने को प्रयास करेगा। भाई मेरा काम कर रहे हैं, तो मेरी कोई सेवा करो, मुझे खुश करने को प्रयास करो, तो मेरा भी तो फर्ज बनेगा भाई कि तुम्हारे लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, आशीर्वाद भी तो होगा। तो भगवान भी यहाँ बाई चांस तुम्हारे प्रारब्ध के कारण कोई दुख है, परेशानी है, तो भगवान से जुड़ोगे तो भगवान तुम्हारे वो दुखों में कमी करेगा, सुख बनाएगा, जो कि भगवान के कार्य में लगे हो, यहाँ भी सुख मिलेगा। और फिर जब यहाँ से आत्मा तुम्हारी आएगी, तो इतनी ताकत आत्मा होगी, एनर्जी होगी, कि वो इस लोक को छोड़कर जैसे पिशाच लोक प्रवेश करेगी, तो पिशाच लोक को भी पार कर जाएगी। भाई फास्ट गति से कोई वाहन जाएगा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा वहां से, और उसमें चाल ही नहीं है, दच्चर मच्चर हरी गाड़ी, तो फिर वहीं पे वो फंस जाएगी। तो जब और जी पावर कब आएगी, आत्मा में एनर्जी कब आएगी, जब भजन करोगे,
है ना। भोजन से शरीर पुष्ट होगा, भोजन से शरीर मजबूत होगा और भजन से आत्मा मजबूत होगी। आत्मा को भोजन थोड़ी चाहिए, है तो भजन चाहिए। तो गुरु मंत्र जिन्हें लिया है वो भजन करवो शुरू कर दो, नहीं तो प्रेत पिशाच बनना पड़ेगा। तो इसीलिए पूजा पाठ भजन जप तप करने चाहिए। क्यों करने चाहिए पूजा पाठ जप तप भजन? क्यों करने चाहिए? आत्मा, इसके वैष्णवी कह रही है कि आत्मा मजबूत हमारी हो, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है भाई। अपना सगा तो बोया ये परमानेंटली, लेकिन शरीर परमानेंटली नहीं है। आज से 30 साल पहले तुम कैसी, 30 साल 40 साल पहले कैसी? ऐसे ना, ऐसे नहीं ना ऐसे ना है, ऐसा 30 साल 40 साल पहले है जवानी हो गई, बेशक काली लेकर बड़ी मधु को लगती होगी। ऐसे नहीं है ना। तो और कितनी उम्र है तुम्हारी? 60 की है ना। और 30 साल निकाल ले, 30 साल के और 60 से अंतर नहीं है। और जब तो 16 साल की होंगी तब कैसी होंगी? हाँ, तो इसीलिए शरीर अपना नहीं है, जो सदैव समान रहे, जो जा रहा है हमारे हाथ से निकलता हुआ, ये उम्र, ये जवानी, ये रूप, संसार की हर चीज तो कितना भी प्रयास कर लियो लेकिन हाथ से निकलता जा रहा है। रेतिया तो रेतिया, रेतिया तो बसों बल लियो, कितना रोक लियो, कितना रोक लियो, वो रुकेगी नहीं, निकल ही जाएगी। अंजलि पानी वाले निकल जाएगा। ऐसे ही शरीर, संपत्ति, संबंध, संसार की जितनी चीजें सब निकलती हमारी जा रही है। तो ये सत्य नहीं है और नित्य नहीं है, ये बदलती रहती है। तो लेकिन जो चीज पहले थी आज भी वही है। तुमने जन्म लिया जब भी वो चीज थी, और जब 80 साल के 100 साल के हो जाएंगे जब भी वो चीज है, तो वो है चीज असली, जो सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे, मान में भी साथ दे, अपमान में भी साथ दे, लाभ में भी साथ दे और नुकसान में भी साथ दे। तो वो ही तो है अपनो। अच्छा अच्छा तो साथ दे और कमी आएगी तो छोड़ के तो वो अपनो ना है। तो आत्मा अपनी है और आत्मा स्वरूप ही हमें, तो इसलिए आत्मा पे जोर ज्यादा हमको देना चाहिए। उसके बिना ये शरीर भी जीवन भी नहीं है। तो इसीलिए आत्मा हमारी, वैष्णव ने बताई कि आत्मा हमारी कमजोर न रह जाए, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। अब तुम आधा घंटा पौन घंटा बैठोगे तो यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? ज्ञान की, भगवान की चल रही है ना। तो ये तुम 1 घंटा में बैठ लिए तो 1 घंटा तुम्हारा भजन हो गया, 1 घंटा तुम्हारी साधना आएगी, 1 घंटा तुम्हारी तपस्या आएगी, 1 घंटा तुमने परमात्मा से प्रेम कर लिया। और बाकी के 23 घंटा जो निकले उनका कोई कहीं हिसाब किताब नहीं, कोई लेगा जब ने सब बेकार है, सब बेकार। 1 घंटा जो तुमने दिया है ये ही केवल तुम्हारा उस खाते में जोड़ेगा। तो वो तो तुमने संसार के लिए, शरीर के लिए, उनके लिए दिया, उसका कोई महत्व ही नहीं है भाई। महत्व नहीं, शरीर तो शरीर है, तो चलता फिरता है, न जाने शरीर तो कितने बार मिले। तो इसीलिए पूजा पाठ जब तक भजन करें, क्योंकि हमारी आत्मा मनुष्य से को भूत न बन जाए, तो प्रेत न बन जाए, कहीं कीड़ा मकोड़े न बन जाए, कहीं मक्खी मच्छर न बन जाए, कहीं गधा घोड़ा न बन जाए, कहीं सूकर न बन जाए, कहीं कुत्ता न बन जाए। इसीलिए आत्मा को बलवान बनाने के लिए हमको भजन करना चाहिए।
पूजा करनी चाहिए। सही बात है ना? इसलिए आप सत्संग में आए हो तो आपका ये समय आपके पुण्य खाते में शामिल हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कैसी बात लगी? बढ़िया लगी? ताली बजा। तो कुल मिला के ये है कि आत्मा पर ध्यान हमको देना चाहिए और भजन पूजा पाठ करने चाहिए। अब करोगे? कौन कौन करेगा? आगे वाला आगे आगे मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। अरे हम पे तो कुछ नहीं होगा तो भगवान जी क्या है? बस मैं बताओ, कुछ नहीं करो वैसे भाई। जितनी देर तुम नहाते हो, रोटी खाते हो, उतनी देर तो भगवान के सामने हाथ जोड़ो। कुछ नहीं तो बस हाथ जोड़ लो। जी हम कछु ना जानने, हम ध्यान रखिए जी। तुम क्यों सुबह शाम जी जरूर क्यों, जहाँ मंदिर है मंदिर में जाओ, रोज सुबह शाम को नहाए जब जाओ। देखो भगवान को घर है मंदिर, भगवान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है वहाँ, लेकिन बाको घर है इसलिए बनाए कि हमें समय निकाल के इतनी दूर, जैसे घर से तो मंदिर तक जाओगे, गुरु तक जाओगे, सत्संग जाओगे, तो घर से चले वहां तक इतना जो कदम चले ना, उतने कदम उतने संत तुमने जप कर लिया। संत कहते हैं गुरु मिलन को, सत्संग सुनन को चाहिए तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। तो ये पुण्य आपके अर्जित होंगे। तो ये नियम बना लो, हमें रोज मंदिर जाना, दर्शन करके आना। कुछ जरूरी नहीं है वहां लोटा चढ़ाओ के धूप लगाओ का दीप जल, अगर है तो जला दो, तो मैं व्यवस्था है और अच्छी बात है भाई। कोई अतिथि कोई रिश्तेदार आ गया और वो भोजन तो कराना है, तो भैया ज्यादा ना तो चटनी से 4 रोटी खवाए दो भाई, ये तो है। अगर ज्यादा व्यवस्था है तो परामर्श करते हो, और तुम तो व्यवस्था ठाकुर जी के पाए और बढ़िया बनाए दो। जैसे हमें 9 दिन पूरी कमाई की कमाई तो अगर व्यवस्था है तो, क्योंकि ये हमारा धर्म है सेवा करना। ऐसे ही मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म है, परम कर्तव्य है कि भगवान की सत्संग में जाएं, भगवान की चर्चा में, कथा में जाएं, क्योंकि मनुष्य हैं, और मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, क्योंकि हमारा ये धर्म है, जरूरी है। बुखार आएगा तो दवा लेना जरूरी है कि ना है, कि बिना दवाई ठीक है जाएंगे, नहीं ठीक है। तो इसलिए ये हमारा धर्म है, ये हमें हर हाल में करना चाहिए। बूढ़े मत डालो कि हम पे हीरो ना है, हम ना करें। और काम कैसे कर रहे हैं हम? सोते हुए, नहाते भी हैं, खाते भी हैं। तो बफर की दावत है तो मखूस सज के जाते हैं, एक दिन भूखे रह के जाते वाले को मारेंगे। तो जैसे संसार के हम 9 कार्य कर रहे हैं, एक कार्य हमें भगवान का पूजा पाठ जप तभी करने चाहिए, क्योंकि हमारी जरूरत है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो पूजा पाठ इसलिए हमें करने चाहिए। जब जागो तो सवेरा, अगर नहीं जागे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति ने कह दिया, एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई, एक बुढ़िया बचपन में ही मर गई। अब बुढ़िया तो बचपन में कैसे मरेगी? और बचपन है तो बुढ़िया कैसे है? बचपन में ही मर गई। अब जी तो सुन लो, गुरुजी जी तो वहीं पे आ गए हो ना। बस शरीर से बुढ़े हो गए, लेकिन बचपना ही रहा। आपने भगवान का भजन नहीं किया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो शरीर से तो बुढ़े हो गए, लेकिन तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं हुआ, बचपना ही रहा। बचपन बालक होता है ना, छोटा बालक है, वो क्या पूजा पाठ क्या जाने, कोई बिरला होता है बच्चा, नहीं तो स्वयं होता तो बचपन ही है वाको। अब वो तो बालपन है, फिर बालक है तो बालक है तो उम्र से वो 80 साल 70 साल 90 साल के हैं, लेकिन अभी उसने भक्ति पूजा पाठ जब तब शुरुआत न करे तो वही चली गई। तो इसलिए जब जाओ तो सवेरा। अगर हमारी शुरुआत 70 साल में है रही है, 70 सालों की सत्संग मिले हो,
कोई गुरु मिलेगा, कोई भागवत सुन ली, कौन से प्रेरणा ले ली। तो हमने शुरुआत 80 साल में करी। 80 साल में ही सही, 80 साल में हमने भगवान को भजन शुरू कर दो, जब शुरू कर दो। और कितने साल जिए? 5 साल, 85 साल में मर गए। 5 साल तो हमने पूजा या भजन करो। अब क्या होगा? भगवान कहेंगे भाई इसने चलो प्रयास तो किया, शुरुआत तो करी, इसलिए इसको दोबारा चांस दे। तो दोबारा तुमको मनुष्य बना करके परमात्मा भेजेगा। अब तुम्हारी फिर दोबारा से तुम किस उम्र में शुरुआत कर रहे हो? तो बार बार जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हो जाएगी, बचपन से ही तुम्हारी भक्ति में मन नहीं लगेगा, तब तक तुमको मनुष्य का शरीर वो दे दे के भेजेगा। तो मनुष्य को तन पाना हो तो जरूर पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, जाप करो। तो मनुष्य को तन परमात्मा तुमको अपनी तरफ से देखा कि भाई जाने शुरुआत तो करी, इसलिए और चांस दीजिए। और शुरुआती नहीं करी भाई जाने कच्चू करेगी नहीं। तो अब जिस मनुष्य शरीर में जाने लायक नहीं है, कोई चीज मान लो हमने तुम्हें दे दी कि ले जा रख लो, जब हमें जो दिमाग लेंगे 500 रुपये तो पकड़ा है, 500 रुपया बोले कि ले जा रख लो, जब जरूर मांग लेंगे। और तुमने क्या किया? आज पैसा दे, कल सुबह जाके चाट पकौड़ी 500 रुपया खत्म कर दे, देखी जाएगी। अब हमें जो पड़ी परसों में लाओ 500 रुपया जो पड़ी, ये महाराज पैसा तो बच्चे दे देंगे। अब क्या होगा कि आगे भविष्य में कभी तुमको 5 रुपए भी नहीं दिए जाएंगे। तो विश्वास खत्म हो गया, अपनी तरफ से देंगे ही नहीं देंगे। और तुम कभी जब तो मांगोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे। अभी तो हमें अपनी तरफ से दे थे 500 रुपए, रख लो। अपनी तरफ से तो 5 रुपए देने वाले है ही नहीं, और तुम्हें जरूरत पड़ी तो वो भी मिलने वाले नहीं है। तो चाहे कितना रोइयो हाँ, बस बस यही है। बस बस तो इसीलिए ये मनुष्य रूपी तन तुम्हें परमात्मा ने धरोहर रूप में दिया है। मानव देव दुर्लभ देवी नाम छड़। तो ये मनुष्य रूपी बड़े गिफ्ट में भगवान ने धरोहर रूप में आपको दिया कि ले लाला, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये मनुष्य रूप में तुझे दे रहा हूं, अब तू इसका प्रयोग करना, सही सही प्रयोग करना। अभी 500 रुपए में तुम्हें दिए और तुम 500 रुपए का ऐसा कुछ काम कर लो, बातें 600 बन जाए, है ना। और तब तुम 500 लौटा दो, 100 कमा लोगे। एक गुरु ने दिए, ले बेटा परीक्षा ले, 2 चेला रहे। गुरु जी की पोटली में 50 ग्राम चना रखे कच्चे, तो 2 चेला रहे। अब गुरु जी को अंतिम समय आ रहा, शरीर पूरा हो गया, मैंने क्या वो इस आश्रम गुरु की गद्दी का इन दोनों से कौन मालिक बने, किसको बनाया जाए, परीक्षा लेंगे उत्तराधिकारी। तो वो 50 ग्राम चना की पोटली में आधे आधे चना दोनों शिष्य को दे दी। ले लाला भाई, मेरे पास जी धरोहरी संपत्ति जो तुम ले, अब जाको तुम कैसे प्रयोग करोगे? जो तुम्हारी जान है, तुम्हारी बुद्धि विवेक जिस चीज में दे दी, तुम जाको कैसे प्रयोग करोगे? जैसे एक बाप के 2 छोरा और पिता के पास 1 लाख रुपया है, तो दोनों बुलाने वाले ये 50-50 हजार रुपया तुम दोनों ले जाओ। अब तुम जानो क्या करोगे, कैसे करोगे? एक गए वाली 50,000 मिल गए, 50,000 जमा कर दिवा में कंपनी में निकाली बुलेट, बाकी लोन में बढ़ाई ली और 7-6 महीना चला, एक्सीडेंट है, वो कहानी खत्म कर जाओ। एक ने 50,000 लाए, बा ने कोई ऐसी दुकान काम खोलो, बा ने साल के अंदर बाकी 3 लाख बनाए ले। तो दोनों में कौन होशियार है? बा ने 3 लाख बना ले। तो ऐसे ही चेला दोनों ले गए चना,
मानिए एक ने कि ये गुरु जी 4-5 चना लो खाओ, मान ले के मुंह डाले चवाई खत्म कर। दूसरा चेला बोले भाई जी गुरु की चीज है, गुरु ने दे तो कुछ सोच के दिए होंगे। तो वहां ने क्या किया, चना ले गए और रात में गला दिए, एक जगह पड़ी वो खोदी जगह, खोद के बाद चना वाले बो दिए। 2-4 दिन चना बजाए और चना बजाए तो उन पे चना लगे। तो 4 चना के उन्हें 4 किलो चना बना दिया, माने 4 खत्म कर दे। अब वो जब लेके आया गुरुजी, दोनों आए, बोले क्या हुआ है गुरुजी, तो उन्हें चना दे, उन्होंने खाए ले। दूसरा आया पोटी बांध के 4 किलो चना लेके आए, शाबाश बेटा तू है, तू असली या तो 4 मिले, कल 40 चना मिलेंगे तुझे। तो हम तो वो ही हैं, या तो 4 रूपी चना को या शरीर रूपी हेज दिया है, गुरु रूप परमात्मा दिया है, या तो जाए खत्म कर ले, खत्म ही कर रहे, पुण्य नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, तो खत्म ही कर रहे, या फिर जाए और बड़ा चढ़ा लो, देवलोक प्राप्त कर लो, वैकुंठ लोक प्राप्त कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज करेंगे तो भगवान नारायण या जो भी इष्ट है वो अपना लोक तो प्रदान करेंगे, उन्नति देंगे आपको, देवलोक तक की प्राप्ति आती है, सारे सुख ऐसे मिलते हैं। तो ये हमारे तुम्हारे ऊपर सोच की बात है कि हम किस तरह से या शरीर की उन्नति करें और या फिर शरीर को अधोगति में ले जाए। मनुष्य स्वतंत्र बना दिया है, जो तुम चाहो वो तुम्हें शरीर से कर सकते हो, तुम देवता बन सकते हो, तुम राजा धीराजा बन सकते हो, तुम ज्ञानी संत तपस्वी बन सकते हो, तो स्वयं भगवान बन सकते हो, लेकिन करना पड़ेगा, है ना, और बिना करे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए पूजा जब भगवान को ध्यान करना चाहिए। अब सब लोग करोगे कि नहीं करोगे पूजा पाठ, जब तो भजन जरूर करो, क्योंकि संसार के कार्य कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ ही जाएंगे, यहाँ के लिए हैं, लेकिन वहां के लिए तैयारी करो, नहीं तो फिर तुम्हें धरोहर रूपी शरीर नहीं मिलेगा। अब कौन कौन करेगा पूजा? अब पूजा करोगे नहीं करोगे? जो पूजा करे हाथ खड़ा करो, इतने पुण्य करोगे, करो, कुछ तो करो, कुछ नहीं तो भगवान के सामने सुबह सब हाथ जोड़ो, बिस्तर पे बैठ जाओ, सोए जाओ, तब भगवान को नाम लो, ठीक है ना। और कुछ नहीं तो मंदिर जाओ जो, ठीक है ना। तो अब लोग, कुछ लोगों का उपास लोग उड़ाएंगे, अरे बड़ी भगतानी बन रही है, रोज मंदिर जाइए जी, अम्मा तो पहले रोज मंदिर जा रही है। कुछ लोग यही नजर है, कुछ लोग नहीं तुम पे के पहले तो जानते नहीं, अब रोज मंदिर जा रही है और बुढ़ापे में काम आ रही है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत हैं, तो वो ऐसे वो न तो कर रहे हैं न करते हैं। तो ऐसे लोगों के जाकांते सुनो, जाकांते काम जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी, काम और कामना, काम और राम दो चीज बनाई परमात्मा ने, काम और राम। लेकिन काम कब तक करोगे? जब तक शरीर में जान है, और राम भी जब तक होगा, है ना। वो गीत का मतलब कैसे है? भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने का, न बुढ़ापे में काम होगा और न राम होगा। जब कमर दुखेगी, शरीर साथ देगो, सांस रुकेगी, हाथ पैर काम न करेंगे, तब भगवान भजन होगा। तो जवानी में ही दोनों चीजें होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम स्पेशल समय चाहो कि जाते चीजें फ्री हो जाए। जब भगवान भजन करेंगे, जब पूजा करेंगे, तो जिंदगी निकल जाएगी, कभी फ्री हो ही नहीं सकते। तो काम अपरियोग है, राम अपरियोग है। काम भी करो है और राम भी जपो,
क्योंकि स्पेशल समय किसी को न मिला है न मिलेगा। तो वही कहते थे किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए भोग के साथ योग भी करते चलो, तो दोनों के रोग कटेंगे। अगर तुम एक ही चीज अड़े रहे तो भी गड़बड़ है। गृहस्थ छोड़ दियो, काम छोड़ दियो, परिवार छोड़ दिया और तुम्हें सन्यासी, तो भी गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है। और तुम केवल सांसारिक भोग काम में लगे रहे तो महा गड़बड़ है। क्योंकि जो चीज तुम अपनाए रहे हो वो सब साथ आ जाने वाला नहीं, काम आने वाला नहीं है। और उस चीज को तुम छोड़ दो। जिससे दोनों को एक गाड़ी के दो पहिया होते ना, होते हैं डबल होता है मतलब, और एक है पंचर, एक न चल, एक चल ही नहीं सकता। तो इसलिए राम और काम से संसार चलेगा, फल पूरे होंगे, राम से लोग सुधरेगा। इसलिए काम के साथ राम को लेके चलो। इसलिए ये शरीर बनाया परमात्मा ने, 7 चक्र बनाए इसमें, और 5 चक्र जगाने पड़ते हैं। 2 चक्र ऑलरेडी जगाया है पहले से। 2 चक्र जो एक सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे है। काम चक्र नीचे है और राम चक्र ऊपर है। तो ये 2 चक्र अपने आप जगे हैं। सांसारिक चीजें सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। और जो सत्संग बैठेंगे, कथा में बैठेंगे तो अपने आप ज्ञान चक्र खुल जाता, राम जाकर खुल जाता है। राम यहाँ है, काम नीचे है। तो ये 2 चक्र ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी खोल रखे हैं। कितना भी पापी होए और कथा बैठ जाए तो उस समय उसको राम याद आ जाएंगे। अब कौन कितना याद रखता है उस पर डिपेंड करता है। कोई तो आजीवन कथा के बाद भी राम को याद रखता है, और कोई कथा में राम याद रखता है। जो उसके बाद भी रखते हैं, उस पर चलते हैं, उसको चिंतन करते हैं, वही महान है। और वही आगे चल करके भगवान के प्रिय बनेंगे, लोक में जाएंगे, आनंद पाएंगे आगे। और जो कम रख रहे हैं उनको उसी सांस मिलेगा। इसीलिए कहे मतलब ये कि काम भी करो और राम को भी ध्याइए। योग भी जरूरी है। भगवान से जुड़े रहो, हर स्थिति में उसे याद करो, उसे याद करो। और उसे याद करोगे, उससे दोस्ती हो जाएगी, तो फिर अपने दिल की बात भी कह सकते हैं, फिर सुनेगा भी। वह दिल की बात काम कहेंगे जो अपनों खास हो, एरा गहरा से गेल तो कह देंगे। अपनी निजी समस्या, अपनी मन की बात अधिकते नहीं कह सकते ना। जो अपना खास हो वो बात से हम मन की बात कह सकते हैं, लेकिन खास बनाना पड़ेगा। तो उसको पहले खास होना, उसे जुड़िए, तो फिर धीरे धीरे वो तुम्हें सुनेगा भी, और तुम के पहले सुन ले, ऐसा तो कोई है ना। तो खास बनाने के लिए उसके अनुसार चलना पड़ेगा। पड़ोसी से मित्रता करनी है, उसे अपने अनुसार बनाना है, जो हमारे काम आवे, हमारे मन के अनुसार चले, हमारे दुख में सुख में काम दे। ऐसा बनाने के लिए पहले हमें बात के अनुसार बनना पड़ेगा। पड़ोसी को अपने आप को तो पड़ोसी को तुम नमक दे दोगे, नमक मांगे नमक दे दोगे तो कल मिठाई भी तुम्हारे देने के लिए वो आएगा। और नमक भी नहीं देंगे तो मिठाई की आशा रखे तो कैसे। इसलिए उसे पहले अपना बनाओ, और अपना कब बनेगा, बाकी अनुसार बन जाओ। बाकी स्वभाव क्या है, वो क्या चाहता है। तो भगवान को अपना बनाना तो क्या चाहता है वो, बाकी चर्चा से जुड़ो, बाकी घर जाओ, बाकी जैसे काम करो, तभी तो अपना बनेगा वो। तो जब अपना बन जाएगा, ये गारंटी है, वो तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारे सुख दुख में खड़ा होगा। तो ऐसा कौन सा सुख दुख है जो उसे दूर नहीं कर सकता। वो परम शक्ति है। बस यही है कि हमने उसे अपना बनाया नहीं, अपना बना लेंगे तो आनंद दिया। बोले गोविंद भगवान की 1 घंटा हो गया है ना। तो आओ 3:30 बज रहे, आधा घंटा है। अब बताइए, पूजा पाठ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उसे अपना बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है वो बिना कहे बिना बोले सब कुछ सुनता करता है।
अब सुनो, अब बताओ क्या पूछे तो। अब पूजा बताइए। बताओ। एकादशी, पहले एकादशी की परिभाषा सुन लो। एकादशी की दो परिभाषाएं, एक तो एकादशी तिथि है, या 11 बोलते हैं एकादशी। एकादश मतलब संस्कृत में गिनती है, एकादश मतलब 11, हिंदी में 11 बोलते थे इसको। तो एकादशी का मतलब यह है कि 11 चीज, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 10वां मन, 11वां मन। तो 11 चीजों के समूह को एकादशी कहते हैं। अर्थात जो एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो वो एकादशी ये 11 चीजों को मतलब संयम में रखें, जीत लें या उन्हें शांति कर लें, मतलब गलत रास्ते पे जाने से रोक लें। 11 चीज को जो नहीं मैंने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सोचना, देखना, सुनना और महसूस करना, ये ज्ञान की है। आंख क्या करती है? देखती है, देखना इसका। कान क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक क्या करती है? सूंघते, सांस लेते सूंघते। तो ये हाथ क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, टच हो जाए किसी का तन में छू लो है। तो ये ज्ञानेंद्रिय है भाई। एक तो छूना हो गया और एक उसका अनुभव हो गया, अनुभवी ज्ञान है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन इंद्रियों का करने का जो स्वभाव है उस ज्ञानेंद्रिय के दिया। 5 कर्म जिस द्वारा किया जाता है, हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, मुंह के द्वारा, जीव के द्वारा, ये तो इनके द्वारा की हुई जो करती है वो कर्मेंद्रिय हो गई, और जिनके द्वारा जो चीजें महसूस होती है वो ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो 5 और 5 के हुए 10। इनके ऊपर जो है वो है मन, क्या हो गई? 11। तो एक 10 और एक 11 मन, 11 चीजों को सही मार्ग पे चलाना। अब तुम्हारी 11 चीज क्या 12 चीज क्या 13 चीज, 13 चीज तुम्हारी यहाँ सत्संग में लगेंगे। 13 चीज इस समय, क्योंकि तुम्हारा मन भी यहाँ लगा है ना, कि मन को तो गया हुआ है, मन भी लगा है, और तुम्हारी इंद्रियां भी कोई देख रही है, कुछ सुन रही है, तो 10 इंद्रियां भी लग रही है 11 चीज, और 12 बुद्धि भी यही लग रही है, क्या सुने, क्या पूछे, क्या सुने, बुद्धि भी काम कर रही है ना। और 13 भी है आत्मा, आत्मा भी तुम्हारी यही है। तो इस समय 13 चीज जहां लग जाए और वो भी अच्छे कार्य में लग जाए, वो सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी एकादशी है। एकादशी नहीं है, त्रयोदशी है। दो व्रत होता है, एकादशी और एक त्रयोदशी होता है। 13 बोला 14 है, 14 होती है, 13 होती है। त्रयोदशी को व्रत रखा जाता है, 14 को तो वो भोग परोसा जाता है। त्रयोदशी व्रत शिव का होता है, और एकादशी व्रत होता है नारायण का, श्री हरि का, विष्णु का, श्री कृष्ण का। ठीक है, तो ये है, इन चीजों को परमात्मा से जोड़ दें तो सच्चा व्रत तो ये है। भूखों मरीजों को व्रत ना है, कल एकादशी है, आज 10वीं, आज चकाचक भल्ले पेट है, खा लो, कल भूखो रहना पड़ेगा। तो अच्छा है, भूखा रहेंगे, कुछ कम खाएंगे तो हमारी मशीनरी है ना अंदर, उनकी रेस्ट मिल जाएगा, सफाई आ जाएगी, तो फ्रेश हो जाएगी, वो भी जरूरी है। लेकिन विशेष तो ये है कि ये चीजें, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको परमात्मा लगाना, अच्छे कार्य से लगाना ही सबसे बड़ी एकादशी और त्रयोदशी है। अब एकादशी में व्रत पूजन किसका किया जाता है? एकादशी में नारायण का, भगवान विष्णु का या फिर श्री कृष्ण का ही पूजन यजन किया जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? एकादशी में भगवान कृष्ण का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि श्री नारायण जो है भगवान विष्णु, एक राक्षस था, मरु नाम का राक्षस, उसे युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते वो थक गए,
तो निद्रा में चले गए। निद्रा में चले गए तो उस राक्षस ने एक भयंकर राक्षसी प्रकट की, जो भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए आ गई, मतलब अटैक, आक्रमण करने के लिए। तो उस समय एकादशी तिथि थी, उत्पन्ना नाम की एकादशी, पहली एकादशी। तो उस समय वो भगवान की रक्षा के लिए योग माया ज्योति शक्ति वो उस तिथि के रूप में प्रकट हो गई और उस राक्षसी से युद्ध किया, उसको मार दिया और भगवान की रक्षा करी। भगवान जब जगे, निद्रा टूटी, देखा कि देवी आप कौन है, तो उसने बताई सारी बात। तो धन्य है देवी, आपने हमारी रक्षा की और आज एकादशी है, तो आज के दिन आप प्रकट भई हो, तो आज से आपका नाम उत्पन्ना एकादशी हो गया। एकादशी जो कोई भी वर्ष की कोई भी एकादशी का व्रत पूजन मेरा करेगा तो उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान की, नारायण की, विष्णु की कृपा उस पर मिलती है जो एकादशी का व्रत पूजन करते हैं। ठीक, आगे समझ। चलो, और कोई कुछ? तू क्या पूछ रही थी मित्र? कुछ बोलेगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, इसका प्रश्न था, क्या होता है? गुरु दो तरह से होते हैं। एक देख ले, तो क्या है कि एक होते हैं ऐसे गुरु जो सामने आके आशीर्वाद दे सके, मार्गदर्शन दे सके और तुम्हारी सेवा ले सके। एक तो गुरु सदे होते हैं, जैसे हम हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन भी है, देख भी रहे, प्रसाद भी है, मतलब शरीर लेकर के प्रकट हुए हैं। और एक होता है बिना शरीर के, दोनों एक ही है। अब हम तुम दोनों ही के समावेश से बैठे हैं। एक चीज ऐसी है जो है लेकिन दिख नहीं रही है, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम एक पल भी रह भी नहीं सकते हैं। सांस मान लो, सांस ही तो एनर्जी है, वो सांस ही तो आत्माएं, चेतना और क्या, वही तो जाती आती है भाई। सांस इतनी प्रबल होती तो अंदर ही रहती ना, लेकिन बाहर क्यों आती जाती है? ब्रह्मांड में परमात्मा है, वही आत्माएं तुरंत परमात्मा से एनर्जी लेकर के जीव के अंदर डालती है, फिर जाती है, फिर लेती है, फिर जाती है, फिर लेती है, फिर लेती है। इतना बड़ा काम कर रही है, क्योंकि ये बलव है। ये एक सेकंड में कई 100 बार होता है। एक सेकंड में कई 100 बार होता है। एक सेकंड में 100 बार होता है। ये चल नहीं रहा है, आप सर्च करना। ये बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है, क्योंकि ये विद्यमान लाइट से बल्ब में नहीं है। लाइट उस कनेक्शन में, उस तार में और लाइन में है, और तार में भी लाइट नहीं है। लाइट तो वहां बिजली घर पे, पावर हाउस में लाइट है, तो वहां से लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन इतनी फास्ट गति से हो रही है उसे हम देख नहीं पा रहे। अगर सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाए तो ये लाइट बल्ब बुझता है, जलता है, बुझता है। जैसे पलक झपकते ना, तो एक पलक झपकते इतने में 100 बार हो जाता है, देख पाओगे? बिना यंत्रों के देख नहीं पाओगे। सांस को भी देख पाते, सांस को देख पाते हो, केवल इसको महसूस किया जाता है। तो यही सिस्टम है, क्योंकि इस बल्ब में लाइट नहीं है, इस तार में लाइट नहीं है। लाइट तो पावर हाउस में है, वहां से लाइट का कनेक्शन वहां से आ रही जा रही है। ऐसे ही इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें तो उस पावर हाउस रूपी परमात्मा से एनर्जी लेकर के ये श्वास रूपी आ रही जा रही है। तो यही आत्मा है। तो कहने का मतलब एक रूप ऐसा है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं है। एक रूप ऐसा है जो दिखता है, लेकिन वो सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। दिखने वाला क्या है? शरीर, और न दिखने वाला क्या है? आत्मा। दोनों के मिलन से, दोनों के संयोग से ही तो ये संसार, ये शरीर बना है। एक चीज हो तो कुछ नहीं है। आत्मा ही आत्मा हो, काऊ की आत्मा और जहाँ आवाज लगा है,
तो तुम डर के भागे जाओ, होगी आत्मा पकड़ लेगी है। और कहो कि आत्मा निकल जाए, शरीर शरीर पड़ो मुर्दा, तो डर के भागे और आत्मा चली गई और शरीर मुर्दा है तो भी डर जाओगे। दोनों चीज है जब ही जाके हम संसार में संलग्न हैं और प्रेम कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। ऐसे दो प्रकार के गुरु हैं, एक सदेह और एक विदेह। यो शिव सह गुरु, यो गुरु सह शिव। शिव क्या है? निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं। उसे महसूस किया जाता है, उसे अनुभव किया जाता है जब ज्यादा हमारी लगन हो जाएगी, ज्यादा भक्ति हो जाएगी। माना कि गुरुजी की फोटो रखी है तस्वीर मंदिर में, है ना। अब क्या है कि उस तस्वीर को जिसका कोई क्रिया नहीं होती, हम क्या मान रहे उसको? गुरु ही तो मान रहे हैं। तस्वीर रख के उसको माला चढ़ा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, क्या मान रहे? गुरु तो मान रहे उसको है। तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारी तस्वीर, और कोई लेकर तो उस पर कोई चप्पल मारे, तस्वीर में चप्पल मारे तो तुमको गुस्सा आ जाएगी। तुम थोड़े ही, तुम्हारी फोटो ही तो है, लेकिन उसमें तुम्हारा भाव है कि ये मैं हूं। यही तो अपनी फोटो कैसे सजा के रखते हैं, फोटो ही तो उसमें ये भाव है कि ये मेरे गुरु जी है या मेरे भगवान है या मेरे पिताजी, भाव ही तो है। तो ऐसे ही एक भावमय गुरु है जो जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, केवल भाव ही भाव है, वो है शिव। समझ गए? जिसका कोई क्रिया नहीं, क्रिया शरीर की होती है, वो नहीं खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न चल रहे हैं, न हंस रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कुछ आशीर्वाद दे रहे, न हाथ धर रहे, न मुंह से बोल रहे, कुछ नहीं। फोटो यही तो, फोटो की क्रिया कुछ है, बोलता फोटो, हाथ रखता है नहीं, खाता है नहीं, लेकिन उसको भाव में केवल भाव है। तो भाव जो रूप है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, वो ही है शिव। ठीक है। और जो दिख रहे हैं कि ये बैठे बोल रहे हैं गुरु जी है, अभी लस्सी पिए ही गुरु जी है, तो ये चलते फिरते हैं ना, ये शरीर में गुरु है। एक तो बिना शरीर के गुरु मानिए फोटो। अब क्या है? अब दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए आप परेशान हो गए समस्या को लेकर के, कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे। कोई परेशानी, मंदिर जाओगे, भाई भगवान से प्रार्थना हो करें, तो वहां जाओगे, जल चढ़ाओगे, पूजा करोगे, रोओगे, अपनी प्रार्थना करोगे, गुरु से कहोगे ना भगवान मेरे जीवन में समस्या है, तो वो पूरी भी हो जाती होती है। भगवान ही जाते हैं तो वो सुन ली भी जाती, पूरी हो जाती है, लेकिन वो हाथ नहीं रखेंगे सिर पे और नहीं ये कहेंगे कि जा फलाने काम है, जा चिंता मत, ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे, सुनेंगे करेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। तो वो है निराकार ब्रह्म जो है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है। एक तो वो गुरु है और एक गुरु जी है कि बेटा ठीक है तेरी समस्या है ऐसे कर लियो, चिंता मत करे, घबरा मत है, आज से गमे तेरे साथ मुझे काम है जाओ। ठीक है ना। तो एक गुरु ही है। अब इन दोनों के काम एक ही है, दोनों काम करेंगे। एक कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सर पे हाथ नहीं रखेगा, एक कहेगा भी, बोलेगा भी और पीठ पे सर पे हाथ भी रखेगा। अब किसी कारण से ऐसा गुरु जिनको नहीं मिला है, ऐसे गुरु के संपर्क में नहीं आए हैं, ऐसे गुरु की अभी नहीं पूरी जिद पूरी हुई है, तब तक ऐसे गुरु की शरण में चले जाओ जो कृपा तो करेगा, सुनेगा, आपकी समस्या को हल करेगा, लेकिन अभी सामने आकर के आपकी चाय नहीं पिएगा, सामने आके आपका भोजन नहीं करेगा, तब तक नहीं मिलेगा। तब तक ऐसे गुरु में शरण में आप जा सकते हो। अब कैसे बनाना है भाई? जो जैसे हम जैसे गुरु है, वो तो गुरु दीक्षा देने की क्रिया है। आप कर्म से शुद्ध हो, आप संकल्प ले, आजीवन गुरु आज्ञा पालन करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु जो बताते रास्ते में चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, बुराइयां छोड़ेंगे, यही तो होता है। जिस लायक वो सेवा करेंगे, यही तो सबसे कम होता है। गुरु भी कहता भाई मेरे पास जो तपस्या है, शक्ति है, भक्ति है, आशीर्वाद हो, मैं तुम्हारा दूंगा, तुम्हारा कल्याण करूंगा, हर स्थिति में मार्गदर्शन करूंगा, आपकी देख रेख मेरी जिम्मेदारी है, आपका
हाथ मैंने परमात्मा के चरणों में पकड़ा दिया। ये गुरु का काम है। तो ये रहा। अब जो विदेह हैं, जो ऐसा नहीं करते, न कह सकते हैं शिव है वो, तो उनको गुरु कैसे बनाया जाए? उन्हें तो मंत्र देंगे, ठीक है, न प्रकट होंगे। तो उनको, जिनको अभी वैसे गुरु नहीं मिले हैं, अपने अनुसार नहीं मिले, वैसे गुरु में ढूंढे नहीं जाते। गुरु अपने आप ही, जब तुम्हारी भक्ति ने अगर ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो गुरु अपने जीवन में आ जाएगा, गुरु की ललक लग जाएगी। जिस चीज के बारे में तुम ज्यादा सुन लोगे तो फिर भाई पाए की इच्छा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। जलेबी के बारे में कुछ सुना दे तुम्हें, भाई जलेबी ऐसी होती है, बड़ी रसीली होती है, बड़ा आनंद आता है, तो कुछ सुनाए दे तो अब तुम्हारे मन में क्या होगी? तो भाई एक बार देखनी चाहिए, एक बार खानी चाहिए तो होगी। तो जब तुम्हारी ललक बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ जाएगी, प्रयास बढ़ जाएगा, चाह बढ़ जाएगी, तब फिर वो अपने आप ही वो व्यस्त हमारे जीवन में आ जाएगी। तो फिर वहां जाइए। तब तक वैसे गुरु नहीं मिले तो वहां जाइए और जा करके उनसे कहो कि आप मेरे जीवन के गुरु बन जाइए। तो फिर वहां जा करके आप जो भी मंत्र तुम जानते हो, मंत्र एक कोरे कागज में लिख करके और शिव जी को अर्पण कर दीजिए। जो उससे प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद वो मंत्र फिर उसे ग्रहण ले लीजिए, वही मंत्र आपका हो गया। तब से तुमने फिर वो निराकार ब्रह्म शिव को गुरु बना लिया, नारायण को या किसी को। हाँ, तो वो केवल हमने उनको अर्पण करके वो ले लिया। बाजार से क्या लाते हैं? केला कुछ भी, और भागवत हो रही है, वो हमने चढ़ा दिया। अब उसको हम ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं फिर? प्रसाद। और वही केला सीधे घर ले जाओ, भागवत में मंदिर पे न चढ़ाओ, सीधे घर ले जाओ, तो फिर तुम उसको प्रसाद नहीं कह सकते, न प्रसाद पाओगे, वैसे पाओगे उसको, है ना? तो ऐसे ही वो फिर मंत्र आपको प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन वो भी फिर जब तुम भक्ति करोगे, गुरु को मानोगे, तो फिर वो तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे अनुरूप ही गुरु को भेजेगा। गुरु की तपस्या ज्यादा प्रांगण हो गई, ज्यादा बढ़ गई, नारायण के अनुयायी हो गए। वो नारायण का नाम लेके चले थे कि नारायण का भगवान करना है, मुझे भगवान विष्णु की तपस्या करनी है, उनसे ही उनका दर्शन पाना है, ये तो हम लेके गए। अब कितने रोग लगी, कितने लोभ दिए, राज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लौट आओ, भय भी दिखाया, लोभ दिखाया, लेकिन वो वापस नहीं हुए, क्योंकि भगवान से सच्चा प्रेम हो गया उनको। जब सच्चा प्रेम हो गया तो भगवान ने फिर क्या किया? अब इसको गुरु की जरूरत है। भगवान से तुम्हारी लव लगी जाएगी तो भगवान अपने आप गुरु भेजेगा। तो फिर कौन भेजे? ध्रुव के जीवन में गुरु के रूप में कौन आए थे? नारद जी। क्योंकि अब इसने मुझसे सच्ची प्रीति जोड़ ली, इस संसार के लोभ इसको नहीं डगमग कर सके, कोई प्रलोभन नहीं इसको हिला सका, कोई लालच इसको वापस नहीं कर सका। ऐसी स्थिति जिसे तुम्हारी हो जाएगी, परमात्मा से सच्ची लव लग जाएगी, फिर संसार की परवाह नहीं करोगे, कोई बुरा कहे भला कहे, लोग उपास उड़ाए उड़ान दो, तब फिर वो परमात्मा तुम्हारे अनुसार गुरु भेजेगा। तुम्हें घर बैठे ही गुरु मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से दोनों गुरु का, लेकिन वो भी कागज पे लिखे मंत्र वाली, वो भी कुछ दिन चलेगी, फिर वो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाएगी, तुम सिर से भक्ति करोगे, नारा से करोगे, तो फिर वही देव तुम्हें गुरु तुम्हारा ऐसा गुरु भेजेगा जो तुम्हारे सिर पे हाथ रख सके, तुम्हारी सुन सके और तुम्हें साथ दे सके। ऐसा गुरु फिर वही परमात्मा आपके लिए भेजेगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ठीक, आई समझ में नहीं? सही है। इस तरह से आप और सदगुरु की शरण में जा सकते हैं। और किसी का प्रश्न? 4 बजे वाले हैं और कुछ 3 बातें बताई उन्होंने। गुरु भी जरूरी है और पूजा पाठ भजन भी जरूरी है, और सत्संग से ज्ञान मिलता है, तो ये सत्संग भी
जरूरी है। तो 3 बार आ गई ना, अब 3 बार आई है, शशि नाम है आपका, 2 बार आई, लेकिन 2 बार आई है, 2 बार में तुम्हें नई नई चीज मिली होगी, है ना। तो देखो कथा कितनी बार लोग सुन लेते हैं, 10 बार कथा सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हर अभी कथा हुई है, फिर कथा वही आनंद तुमको आएगा। ये नहीं लगेगा कि हमने पहले सुन ली थी, वही चीज है लेकिन अलग ही अलग। रोज रोटी खाते हैं ना, सुबह कहीं शाम को खाएंगे, लेकिन जितनी बार खाओगे ना उतना ही वो समय शक्ति एनर्जी अच्छा लगेगा। ये नहीं करेंगे कल रोटी नहीं बना खाए, क्योंकि ये भोजन भजन जितना तुम करोगे उतना नया बनाएगा, उतना ही एनर्जी आएगी, उतना ही अलग से हटकर कुछ चीज आएगी। रावण तुम एक बार नहीं 10 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ोगे 10 बार ही तुमको अलग अलग अनुभव होंगे, क्योंकि परमात्मा की चीज है। ऐसे ही सत्संग भी अलग ही अलग प्रकार की, तो एक चीज कितने बार सुन लिया अलग ही अनुभव से हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान सत्संग के द्वारा मिलेगा, पूजा पाठ भक्ति के द्वारा मनुष्य मिले बनोगे, और बिना गुरु के ये लोग परलोक दोनों ही व्यर्थ जाएंगे। आज की सत्संग में तुमने 3 बातें सीखी। पूजा पाठ करना चाहिए तो इसलिए करना चाहिए, ज्ञान के लिए सत्संग प्रवचन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये समय ही आपका पुण्य खाते में जुड़ा है, बाकी नहीं जुड़ा है। तो ये चीजों ध्यान रखेंगे। 4 बजने वाले, और कोई किसी की कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप कहिए, ठीक है ना। अगले वाले मंगल को दिन आप प्रश्न ढूंढ के जाना, क्या पूछे, पूजा कैसे करनी चाहिए, है ना, भजन कैसे करना चाहिए, माला जपे तो कैसे जपे, भजन करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, मंदिर से वापस कैसे आना चाहिए, तो ये बहुत सारी बातें हैं। और इसीलिए आजकल हमें पूजा पाठ जब तीर्थों से लाभ नहीं मिल रहे, क्यों, हम उन चीजों को जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोई किसी पूछना पूछे, 4 बजे आओ, दीपक जला ले, आरती कर ले, और को के लिए कोई भैया आगे शायद आ जाकर बढ़िया है कुछ। हाँ, यही जो तुम समय दे रहे हो, यही समय आपका खाते में जुड़ा, बिना करेगा, बिना खर्च का तुमको पुण्य मिला, नई जानकारी मिलेगी। बताओ कितनी 3 जानकारी मिली है आज तो तुम करो कैसे हो? मंगल शनिवार को ये हमारा दरबार लगाते हैं, तो सूत्र कार्यक्रम तो 2 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है, ठीक है। अभी मंगल शनिवार को लगा रहे हैं, तो आप लोग आओ, क्योंकि हम संडे अच्छा, चलो आगे सोचेंगे जगह चेत कर देंगे। हाँ, तो संडे को रख लेंगे, देखो ठीक है ना, हो सकता है संडे को बहुतों की छुट्टी होती, सही कह रहे हैं। चलो आगे प्रयास करेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।